दोस्तों, हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है, जो हमेशा हमें गुमराह करने के काम करता रहता है। और इब्लीस के सभी साथी और उसका पूरा खानदान हमें बुरे कामों के लिए बहकाते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इब्लीस के खानदान में पैदा होने वाला एक शैतान ऐसा भी था जिसने इब्लीस से ही बगावत कर दी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आया। तो आखिर कौन था वो? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। इब्लीस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने अपने साथियों और पूरे खानदान को इस काम पर लगा रखा है कि आदम की औलाद को कयामत के दिन नाकाम कर दे। लेकिन इब्लीस के खानदान में ही पैदा होने वाला ये शैतान, जिसको इब्लीस का पोता कहा जाता है, जिसने इब्लीस से बगावत की थी। तो जब इस शैतान के पोते की यानी इब्लीस के पोते की मुलाकात जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, तो उस इब्लीस के पोते ने ऐसा क्या बताया कि जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इंसान को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया। इन्हीं जिनों में से एक जिन जिसका नाम इब्लीस था, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, जिसकी वजह से उसे बारगाहे खुदाबंदी से निकाल दिया गया। इब्लीस ने कयामत तक आदम की औलाद को गुमराह करने की कसम उठाई। इसी तरह इब्लीस और इंसानों के बीच ये जंग आज तक जारी है। दरअसल कौम जिन्नात की तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से कई हजारों साल पहले की जा चुकी थी। इब्लीस जो कौम जिन्नात का एक फर्द था, इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों की तरह शूर और नस्ल बढ़ाने की कुव्वत बख्शी थी। बाज शैतान ऐसे थे जिन्हें अल्लाह ने जोड़ों में पैदा किया था। जिस तरह इंसानों में मर्द और औरत के मिलाप से बच्चे होते हैं, उसी तरह शैतान के अंदर शैतान, जिन और शैतानी जिन्निया के मिलाप से शैतानी बच्चों ने जन्म लेना होता है। लिहाजा इब्लीस के रिश्तेदार और साथी और उनकी औलादों में भी वक्त के साथ इजाफा होता चला गया और लश्करे इब्लीस आदम की औलाद को गुमराह करने के लिए जमीन पर फैल गए। इब्लीस के मुख्तलिफ बेटे और पोते मुख्तलिफ कामों पर लगा दिए गए। उनमें से कोई इंसानों में जिन्हाकारी आम करता है, कुछ शैतान लोगों में फितना और फसाद फैलाते हैं, तो कुछ इंसानों को आपस में लड़वाते हैं। इसी तरह शैतान की औलादें और खानदान की तादाद बेइंतहा है, जो मुख्तलिफ बुराइयों को आम करते हैं और इंसान को गुनाह में मुलविस करते हैं। लेकिन इब्लीस के उन तमाम बेटों, पोतों और खानदान में एक शैतान ऐसा भी है जिसने अपने दादा इब्लीस से बगावत की थी और गुमराही के इस रास्ते को छोड़कर राह हक पर चलने लगा था। ये शैतान इब्लीस का पोता था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और उन पर ईमान लाया था। उसके मुताल्लिक अहदीस और तारीख की मुख्तलिफ किताबों में एक मशहूर वाकया बयान हुआ है, जो कुछ यूं है। हजरत अनस बिन मलिक और उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकरमा के जंगलात से गुजर रहे थे। हम तहामा पहाड़ों में से एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ, जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल ढाल और आवाज से जिन मालूम होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दरियाफ्त किया कि तू कौन है, तेरा ताल्लुक जिनों के किस गिरोह से है। उसने बताया कि ए अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूं, मेरा नाम हामा है। मैं हीम का बेटा हूं जो लाकिस का बेटा है, लाकिस जो इब्लीस का बेटा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरे और शैतान के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला देख रहा हूं, तेरी उम्र कितनी है? तो उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी उम्र है, या इससे कुछ कम। जिन दिनों काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, उस वक्त मैं बच्चा था। मेरी उम्र चंद बरस की थी। मैं पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों के दिलों में वसवसें डाल दिया करता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा काम था। उस जिन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे मलामत ना फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और तौबा कर ली थी, और दावतें दीन के काम में उनके साथ में मैंने मदद किया था और उन्हें राजी कर लिया था। इसके बाद वो जिन इतना रोया कि साहबा इकराम भी रोने लगे। उस जिन ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं काफिर रहूं। मैंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी की थी और मैंने उन पर ईमान लाया। इसी तरह मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है, और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो मैं भी उनके साथ था, और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो मैं भी उनके साथ था, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले उस कुएं में पहुंच गया था। इसी तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे तौरात सिखाई थी और फरमाया था, अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करो तो उनको मेरा सलाम कहना। जब मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुंचाया। ऐ अल्लाह के नबी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वक्त उन्होंने मुझसे फरमाया था कि अगर तेरी मुलाकात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो उनकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज कर देना। चुनांचे मैं इस अमानत को पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता हूं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैगाम सुना तो आपके आंसू आ गए। आपने फरमाया, ईसा पर सलाम हो, और ए हामा, अमानत पहुंचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। ये हामा, तेरी क्या हाजत है? उस जिन ने अर्ज किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई थी, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को कुरान मस्जिद की तालीम फरमाई, चारों कुल सिखाए और फरमाया कि हामा, जब तुझे कोई हाजत हो फिर मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात ना छोड़ना। एक रिवायत में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को सिर्फ 10 सूरतें सिखाई थीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन इस वाकये के बाद हामा के बारे में कुछ नहीं फरमाया। खुदा जाने हामा अब जिंदा है या मर गया, लेकिन एक रिवायत में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि एक बार बातें करते करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हामा अब जन्नत में है। दोस्तों, ये बात तो कोई नहीं जानता कि कब अल्लाह पाक किसको हिदायत दे और कब कोई नेकी के रास्ते पर आ जाए। हम भी अल्लाह पाक से सच्ची और पक्की तौबा करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह पाक से सच्ची और पक्की तौबा करते रहे और अपने गुनाहों पर हर दम शर्मिंदा होते रहे। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और मालूमात, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।